अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज जनरल ज़ियाउल हक़ की ज़िंदगी का एक दिलचस्प वाक़या लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, जिसे याद करके आज भी पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। ये साल 1987 की बात है, जब इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जंग करने का भरपूर इरादा करके राजस्थान की सरहद पर अपनी फ़ौज तैनात कर दी। भारतीय फ़ौज जंग के लिए भरपूर तरीके से तैयार थी। इधर पाकिस्तान की अफवाज भी भरपूर तैयारी के साथ दुश्मन की ताक में थी। अब सिर्फ इंतज़ार था तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के इशारे का। उस वक्त इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी थे। ये नेहरू ख़ानदान की तीसरी नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। ये इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद कांग्रेस के सरबराह और भारत के वज़ीर-ए-आज़म बने थे। बहरम नाम राजीव गांधी के उस वक्त खसूसी मशीर थे, और जो वाक़या हम आपको सुनाने जा रहे हैं, बहरम नाम इस वाक़े के चश्मदीद गवाह भी हैं, और ये लर्ज़ा-हिज़ वाक़या उन्होंने कई दफ़ा कोट भी किया है। दोस्तों, जनरल ज़ियाउल हक़ उस वक्त आर्मी चीफ़ और पाकिस्तान के सदर थे। कहा जाता है कि जनरल ज़ियाउल हक़ को समझ पाना दुनिया का सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। हत्ता कि उनके करीबी से करीबी साथी भी ये तक नहीं समझ पाते थे कि जनरल ज़ियाउल हक़ साहब अगले इलाके में क्या तूफ़ान बर्पा करने वाले हैं। इत्तफाक से उन्हीं दिनों पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया के दौरे पर थी। उधर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जयपुर टेस्ट जारी था, जबकि दूसरी तरफ राजस्थान बॉर्डर पर इंडिया की अफवाज और पाकिस्तानी बॉर्डर पर पाकिस्तानी अफवाज अपनी अपनी पोजीशन संभाल चुकी थी। सबको यूं ही लगता था कि अब ये एटमी जंग होकर ही रहेगी, मगर फिर अचानक एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। जनरल ज़ियाउल हक़ बगैर किसी दावत के अपने सदाती जहाज़ में सवार होकर दिल्ली रवाना हो गए। सब ने बज़ाहिर यही समझा कि जनरल साहब शायद जयपुर टेस्ट देखने हिंदुस्तान गए हैं, मगर हकीकत दरअसल कुछ और ही थी, जिसे सुनकर आज भी पूरे हिंदुस्तान में सनसनी फैल जाती है। जनरल ज़ियाउल हक़ की इस गैर सफ़ारती हरकत से हिंदुस्तान में खलबली मच गई, क्योंकि जनरल साहब का पुरअसरार दौरा पूरी दुनिया के लिए हैरानगी का बायस था। दोस्तों, इंडियन वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी जनरल साहब से मुलाकात नहीं करना चाहते थे, मगर पूरी दुनिया में बदनामी के डर से राजीव गांधी की काबीना और अपोजिशन जमातों ने मिस्टर राजीव को ना सिर्फ एयरपोर्ट जाने बल्कि जनरल साहब का इस्तकबाल करने पर भी मजबूर कर दिया। इस सब के बाद क्या हुआ, ये सब राजीव गांधी के खसूसी मशीर बहरम नाम की ज़ुबानी हम आपकी खिदमत में पेश करना चाहेंगे। मशीर खास मिस्टर बहरम नाम लिखते हैं कि काबीना और अपोजिशन लीडरों ने उस दिन राजीव गांधी को समझाया कि अगर आप पाकिस्तानी सदर को वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट नहीं जाएंगे तो आलमी सतह पर हिंदुस्तान की बदनामी होगी। चुनांचे राजीव गांधी हमारे इसरार पर दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच गए। जनरल साहब दिल्ली एयरपोर्ट पर तैयारे से उतरे। राजीव गांधी ने आगे बढ़कर जनरल साहब से हाथ मिलाया, मगर उनके चेहरे की तरफ देखने की बजाय मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और मुझसे कहा कि जनरल साहब मैच देखने आए हैं, तुम इनके साथ मैच देखने जयपुर जाओ और जनरल साहब का हाथ ख्याल भी रखना। राजीव गांधी के इन अल्फाज के बाद वहां मौजूद जितने लोग थे सब मुंह तकते रह गए, क्योंकि जनरल साहब के लिए ये अल्फाज किसी जिल्लत से कम ना थे। लेकिन दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म के खसूसी मशीर बहरम नाम लिखते हैं कि वो जनरल साहब का इस मौके पर रद्द-ए-अमल देखकर हैरान रह गए कि न जाने वो आखिर किस मिट्टी के बने थे कि वो इस सब के बावजूद भी मुस्कुराते रहे। मगर जब जयपुर के लिए रवाना होने लगे तो उस वक्त आपने भरपूर अज़ाइम का इजहार भी कर दिया। जनरल साहब मुस्कुराते हुए नहायत ही पुरसुकून लहजे में राजीव गांधी से कुछ यूँ मुखातिब हुए, मिस्टर राजीव, आप पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं, आप ज़रूर कीजिए, लेकिन इससे पहले एक बात याद रखिएगा, इस हमले के बाद दुनिया हलाकू खान और चंगेज़ खान को भूल जाएगी। ये सिर्फ राजीव गांधी और जनरल ज़ियाउल हक़ को याद रखेगी, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी रवायती जंग नहीं होगी, बल्कि ये एक न्यूक्लियर वॉर होगी, और हो सकता है कि इसके बाद पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाए, मगर इसके बावजूद दुनिया में मुसलमान बाकी रहेंगे। मगर मेरी एक बात याद रखना मिस्टर राजीव, इस जंग के बाद एक भी हिंदू दुनिया में नहीं बचेगा। बहरम नाम के बकौल जनरल ज़ियाउल हक़ की आंखों में इतनी सख्ती और अज़म था कि मुझे वो उस वक्त दुनिया के खतरनाक तरीन शख्स दिखाई दिए। ये सुनकर राजीव गांधी की पेशानी पर पसीना आ गया। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सनसनी फैल गई। जनरल ज़ियाउल हक़ ने यह फ़िक्र नहायत संजीदगी से कहे और उसके बाद वो मामूल के मुताबिक मुस्कुराए और मुझे और प्राइम मिनिस्टर राजीव को वहाँ हक्का बक्का छोड़कर दूसरे लोगों से नहायत पुरतपाक अंदाज में हाथ मिलाया। वो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को एटमी जंग की धमकी देकर नहायत हल्के फुल्के दिखाई दे रहे थे। उनका खुशगवार मूड देखकर कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक़ अभी अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को जौहरी जंग की धमकी देकर हटा है। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म के खसूसी मशीर बहरम नाम जो इस सारे वाक़े के चश्मदीद गवाह थे, लिखते हैं कि वो जनरल साहब के मजबूत और गैर मामूली असाब और अदाकारी पर हैरान रह गए। यूँ इस तूफ़ानी और सरप्राइजिंग दौरे के बाद इंडिया ने अपनी अफवाज राजस्थान बॉर्डर से पीछे हटा ली और मिस्टर राजीव गांधी ने जंग का इरादा भी मुलतवी कर दिया। इस तरह लाखों करोड़ों लोग खून रेज़ी और तबाही से बच गए। तो दोस्तों, ये था जनरल ज़ियाउल हक़ की ज़िंदगी का एक छोटा सा वाक़या। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।